भारत के आजादी के बाद भारत में कई प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने अपने हिसाब से देश का विकास किया। कितनों ने देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया तो कितनों ने देश में घोटाले किए। कई लगातार 3 बार तक प्रधानमंत्री बने रहे तो कईयों ने एक ही बार में इस्तीफा दे दिया। कोई देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बना तो कोई जनता द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रधानमंत्री बना। आज हम बात करेंगे आजादी से लेकर आज तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। आपको बता दें कि आप लोगों के मेहरबानी से हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, पर आप लोग हमारे वीडियो को देखते नहीं हैं, जिसके वजह से हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आगे भी आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। देश के आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। इनकी लोकप्रियता भारत के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रही, जिसके बदौलत ये लगातार 3 बार तक प्रधानमंत्री बने रहे। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाओं का शुरुआत किया, जिसमें खासकर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया। देश में कई IIT, IIS और विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया और देश में औद्योगिक क्रांति का माहौल बनाया। 16 वर्ष और 286 दिनों तक देश को संभालने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के तरफ से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिनके शासन में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और इन्होंने पाकिस्तान को अच्छे से धोया था, जबकि देश के हालात बहुत ही खराब थे। अभी कुछ ही साल हुए थे भारत को चीन से हारे हुए, पर फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को काफी अच्छे से संभाला था और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनके मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के तीसरी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद को संभाला और इस समय काल में भारत के कई गतिविधियों को अंजाम दिया। इन्हीं के समय में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और इन्हीं के समय में 1979 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इन्हें भारत के इतिहास का आज तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माना जाता है, जिन्होंने देश को बनाने में कई भारी योगदान दिया, जैसे 20 सूत्र कार्यक्रम, आर्थिक सुधार, बैंक का राष्ट्रीयकरण और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपने योगदान के साथ साथ राज्य भत्ता को खत्म करना। उसके बाद 1977 में इलेक्शन करवाया गया, जिसमें कांग्रेस हार गई और मोरारजी देसाई को भारत के चौथे और जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने कई अलग अलग पार्टियों के सहयोग से ये मुकाम पाया था। लेकिन कुछ ही समय शासन करने के बाद उनके अलग अलग पार्टियों के विचार आपस में टकराने लगे, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद आए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद को हासिल किया था, जिन्होंने 1953 के चकबंदी अधिनियम और 1952 के उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम जैसे किसान हितैषी कानूनों को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी के साथ न देने की वजह से उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 1980 में फिर से कांग्रेस लौटी और इंदिरा गांधी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्होंने लगभग 4-4.5 साल तक देश की सेवा किया और इसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दिया गया, जिसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश में कई बदलाव लाए। देश को कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति लाए। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम किया और मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करा के 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अवसर प्रदान किया। लेकिन कुछ समय बाद उनके ऊपर कई घोटालों के केस चलने लगे, जिसके वजह से अगले चुनाव में वो हार गए। तब जनता पार्टी और देश के अन्य पार्टियों ने मिलकर BP सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। BP सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के हित में कई अच्छे काम किए थे और भ्रष्टाचारी को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया था। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की एक सिफारिश लागू करके देश के अन्य पिछड़े वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिलाया। इनकी सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी, लेकिन जब इन्होंने बीजेपी के एक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाया तो बीजेपी नाराज हो गई और इनके पार्टी से अपना समर्थन हटा लिया, जिसके वजह से इनका सरकार गिर गया। जिसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई। ये देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने संसद से सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। ये एक ईमानदार नेता के रूप में चिन्हे जाते थे।
लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही राजीव गांधी के जासूसी के आरोप में चंद्रशेखर के पार्टी से कांग्रेस ने अपना समर्थन हटा लिया, जिसके बाद उनको 21 जून 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 1991 में इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बीपी नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया। बीपी नरसिंह राव भारत के प्रथम साउथ इंडियन प्रधानमंत्री थे। उनके समय में भारत की आर्थिक व्यवस्था एकदम गिर चुकी थी। तब उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश के आर्थिक व्यवस्था को फिर से ऊपर उठाया और देश को एक नई उड़ान दिया और अपना 5 साल का समय काल बहुत ही अच्छे से पूरा किया। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए, जिनकी शुरुआत किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो केवल 16 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद प्रधानमंत्री बने देवगौड़, उन्होंने 324 दिनों तक शासन किया। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, जिन्होंने 232 दिनों तक सत्ता को संभाला। तीनों प्रधानमंत्रियों के बाद फिर से भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। तब अटल बिहारी जी ने पिछले 16 दिनों में जो नहीं कर पाए थे, देश के लिए उन कार्यों को करना शुरू किया, जैसे कि भारत को जोड़ने की योजना, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत, संचार क्रांति का दूसरा चरण, सर्व शिक्षा अभियान, पोखरण का परीक्षण, कोटा कानून आदि अन्य कार्य भी शामिल थे। उसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए और भाजपा से तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया और देश के विकास क्रम में और तेजी आई, जिससे देश का आर्थिक अवस्था काफी सुधर गया था। उसके बाद 2004 का चुनाव आया, जिसमें कांग्रेस के तरफ से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे और इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपने संबंधों को पहले से अधिक सुधारा और सबका समर्थन प्राप्त किया। 2009 में फिर इलेक्शन हुआ और कांग्रेस ने फिर देश को संभाला और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये समय काल मनमोहन जी के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। उसके बाद 2014 में बीजेपी ने भारी मतों से सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब बीजेपी पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब देश को बदलाव की सख्त जरूरत थी, जो काम मोदी जी ने किया। मोदी जी को जनता द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हा जाता है, जिन्होंने देश को जिस रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, ऐसा आज से पहले किसी नेता ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी ने भारत को आधुनिकता के नए बुलंदियों पर पहुंचाया है, जिसमें इंटरनेट का बहुत ही सहयोग रहा है।